हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो है अमेरिका ने कर डाला सबसे बड़ा कारनामा, यूएसए बिग टेस्ट। अरे वाह, हमें ही नहीं पता यूएसए में बैठे हुए कि कौन सा बिग टेस्ट हो गया और यहाँ न्यूज भी आ गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, पता करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिकी सेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। वहीं इससे चीन के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि इस एक कारनामे से चीन की जितने भी मिसाइलों का डिटरेंस था, यानी कि चीन अपनी सारी मिसाइलों को दिखाकर डराता था, वो सारा खतरा एक झटके में समाप्त कर दिया अमेरिका ने। और जानबूझकर ये कारनामा चीन के पास किया गया है, वरना इस तरह की चीज़ें अमेरिका अपनी धरती पर अलास्का में या फिर कैलिफोर्निया के आसपास किया करता था। लेकिन जानबूझकर चीन को दिखाने के लिए ही ये कारनामा किया गया है, चीन के बेहद करीब। और मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है और उससे पहले भी चीन अपनी डोंगफेंग मिसाइलों को दिखाकर डराता रहा है। डोंगफेंग एक ऐसी सीरीज है चीन की जो बहुत ही डेडली मानी जाती है। वाकई में इन मिसाइलों में अगर चीन के आप मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा दम चीन के कौन से हथियार में है, तो मैं कहूंगा वो है डोंगफेंग में। खास करके डोंगफेंग 21-26 मिसाइल है। और चीन इनको लेकर बहुत ज्यादा एक तरीके से एग्रेसिव भी रहता है, अमेरिका को भी डराता है और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है ये मिसाइलें। लेकिन अमेरिका ने इसका तोड़ निकाल लिया है और पहली बार ये कारनामा कर दिखाया है। दरअसल अमेरिका ने इन्हीं मिसाइलों की तोड़ के लिए एक बहुत ही ह्यूज टेस्ट प्लान किया। इसमें क्या करना था कि एक आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मारकर गिराना था। आईसीबीएम क्या होती है पहले जान लीजिए। ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें मानी जाती है, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी ज़्यादा डेडली नहीं माना जाता है। ये क्या होती है, ये सबसे लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं। जी हाँ, आईसीबीएम से ज़्यादा लंबी दूरी की कोई मिसाइल नहीं होती है। ये एक कॉन्टिनेंट के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है, या फिर दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं, कहीं पर भी वार कर सकती हैं। तो यानी कि अनलिमिटेड मिसाइलें होती हैं। और ये इसलिए भी खतरनाक होती हैं क्योंकि ये अंतरिक्ष से वार करती हैं। पहले ये अंतरिक्ष में पहुंचती है, फिर वहां से अपने टारगेट सेट कर फिर अंतरिक्ष से अपने दुश्मन पर गिरती है। इसलिए इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपने पावरफुल रडार से डिटेक्ट कर भी लिया तो फिर इन्हें मार कर गिरा पाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अमेरिका ने एक अपने ऐसे ही मैकेनिज्म को टेस्ट किया है। दरअसल अमेरिका ने किया क्या है, पहले वो आपको मैं डिटेल से बता देता हूं। अमेरिका ने अपने जो मार्शल द्वीप से एक आईसीबीएम को फायर किया, यानी कि आईसीबीएम जो मिसाइल है उसे फायर किया, उसे छोड़ा। फिर अमेरिका ने अपने हवाई में तैनात शक्तिशाली रडारों से, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें अजिश असोर एयर डिफेंस सिस्टम की अहम भूमिका थी, उससे इसे इंटरसेप्ट किया। और फिर समुद्र में तैनात अपने युद्धपोत से एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी और उससे अंतरिक्ष के अंदर जाकर इस आईसीबीएम को ध्वस्त कर दिया। अब ये इतना खास क्यों है, क्योंकि देखिए आईसीबीएम को आप दो ही तरीके से मारकर गिरा सकते हैं। या तो आप उसे डिटेक्ट कर ले जब वो अंतरिक्ष में एंटर करने वाली हो, या फिर जब वो अंतरिक्ष से वापस गिरने वाली हो, मतलब कि अपने टारगेट पर जब अंतरिक्ष से बाहर निकले, वही तरीका है। लेकिन इसमें अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो फिर इन्हें रोक पाना असंभव है। और इसलिए माना जाता है कि आईसीबीएम को रोकना 50-50 चांस कहा जाता है। और 100% इसे तभी रोका जा सकता है जब आप इसे अंतरिक्ष में मारकर गिरा दे, अंतरिक्ष में, क्योंकि इसकी मूवमेंट भी स्लो होती है। तो ऐसे में इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा रडार जो बेहद ही ज्यादा ऊंचाई पर, यानी कि अंतरिक्ष में भी इंटरसेप्ट कर सके, और आपको एक ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइल भी चाहिए जो अंतरिक्ष में जाकर मार सके। ये दोनों ही काम बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इससे आसान हो जाता है काम अगर आपके पास ये दोनों ही चीजें हैं कि आप आईसीबीएम को मारकर गिरा सकें। लेकिन अमेरिका ने बेहद ही सफलतापूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दे दिया है। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और पहली बार अमेरिका ने इस तरीके का टेस्ट यहां पर, यानी कि चीन के पास हुआई आइलैंड पर और जो मार्शल आइलैंड वहां पर अंजाम दिया है। इससे पहले अमेरिका जब भी आईसीबीएम को मारकर गिराने का टेस्ट किया करता था, वो अलास्का या फिर जो उसके कैलिफोर्निया में जो उसके लैंड बेस है वहां पर इन्हें अंजाम दिया करता था। लेकिन इस बार सीधा चीन को चेतावनी देने के लिए किया गया है और जानबूझकर युद्धपोत से एक आईसीबीएम को मारकर गिराया गया है, क्योंकि अमेरिका ये इंश्योर करना चाहता था
कि इस कैपेबिलिटी का फायदा अमेरिका को तो मिले ही, साथ ही अमेरिका का कोई सहयोगी है मान लीजिए एशिया में और चीन उस पर आईसीबीएम दागता है तो अमेरिका उस देश को भी सपोर्ट दे सके, यानी कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अमेरिका को एक कैपेबिलिटी मिल जाएगी कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी किसी भी समय एक आईसीबीएम को आसानी से मारकर गिरा सके। और चीन के लिए अब मुश्किल का सबब तो यह है कि अब वो कौन से हथियार से अमेरिका को डराएगा, क्योंकि अभी तक वो यही कहता था कि उसके पास आईसीबीएम मिसाइलें हैं जो अमेरिका के जंगी बेड़ों को, अमेरिका के हवाई अड्डे को और अमेरिका के जो धरती है न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है मिसाइलें उसकी, उनसे अमेरिका को तबाह कर देगा। लेकिन अब अमेरिका के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वो 3 तरीके से आईसीबीएम को तबाह कर सकता है, चाहे वो एक्सो या एंडो एटमोस्फेयर हो, यानी कि जब अंतरिक्ष में जाने वाली हो या फिर अंतरिक्ष से नीचे गिर रही हो मिसाइल उसे भी, या फिर आउटर स्पेस में, यानी कि जब मिसाइलें अंतरिक्ष में हो उस समय भी उसे तबाह कर सकता है। और ये बहुत यूनिक कैपेबिलिटी है और बताया जाता है कि भारत जैसे देश भी इस कैपेबिलिटी में लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि भारत को भी इसमें जल्द सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो वैसे ही कमाल की है और हस्बैंड को पता था, वो पहले बोलते हैं हाँ मेरे को पता है, शेयर करते नहीं, वीडियोस के थ्रू आप बताते हो और फिर शेयर होती है, मेरे को पता चलती है। पर डेफिनेटली बहुत ही मतलब मैं कहूँगी एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज इन्होंने बनाई है और उसको टेस्ट किया, और जैसे ये बता रहे हैं जानबूझ के टेस्ट किया है चाइना के पास, ताकि चाइना को ये पता चल जाए कि अब उनके पास एक ऐसी चीज आ चुकी है जो आपके जो है मिसाइल्स या जो आप जिसके बारे में बहुत बोल रहे थे बहुत कि हमारे पास तो ये है, उसका तोड़ अब हमारे पास आ गया है। वार्निंग दे दी ना कि आप जिस तरह के अब स्टेप्स ले रहे हो ये मत सोचो कि आप मिलिट्री वाइज बड़े स्ट्रांग हो गए हो, वेपन वाइज हमारे पास हर चीज का जो है ना तोड़ है, तो संभल के रहो। इस टाइप की एक वार्निंग मैसेज शायद भेजना चाहते थे और इसलिए वहां पे किया इनके हिसाब से। तो अच्छा वीडियो था और डेफिनेटली अकम्पलिशमेंट काफी बड़ी है, पर इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया भी इसमें करने में लगा हुआ है और डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी एंड आई होप बहुत जल्दी मिले इंडिया को। राइट, सो वही है कि मैंने भी एक न्यूज़ देखी थी, मेरे ख्याल से आज या कल टाइमिंग के हिसाब से, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या था, उसमें यही न्यूज़ थी कि आईसीबीएम्स को यूएस अब डिस्ट्रॉय कर सकता है स्पेस में। तो मैंने एग्जैक्टली पढ़ा नहीं था कि एग्जैक्टली क्या यूएस का कोई सैटेलाइट है जिसने डिस्ट्रॉय किया है या ग्राउंड से, जैसे कह रहे हैं इंटरसेप्टर मिसाइल गया था जो स्पेस में जाके आईसीबीएम को डिस्ट्रॉय करता है, मगर ये न्यूज़ मैंने डेफिनेटली देखी थी। अब यूएस में नॉर्मली इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट नहीं किया जाता, बस एक ज़रा सी छोटी सी न्यूज़ आ जाएगी और जिनको पढ़ना है पढ़ें, नहीं पढ़ना मत पढ़ें। तो मतलब जिस तरीके से ये लोग इतनी, जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं बड़े, वो मतलब अपनी ईगो दिखाती हैं कि हम महान हैं, वैसे यहाँ पे नहीं होता। आप कोई भी न्यूज़पेपर आप खोल लीजिए, एटलीस्ट जब मैंने सीएनएन खोला था मुझे कहीं ऐसा हेडलाइन नहीं दिखी थी कि भैया हमने आईसीबीएम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा नहीं था। कुछ छोटा सा आर्टिकल मैंने कहीं देखा था कि तभी तो मुझे भी नहीं पता कि यूएस ने टेस्ट किया है और आईसीबीएम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्पेस में। और अब जो है इससे थोड़ा बैकग्राउंड मिलता है कि ये चाइना को रिस्पांस देने के लिए था कि अगर चाइना बोलता है कि इंडिया के पास भी आईसीबीएम है तो बड़ी बात नहीं है, इंडिया के पास भी आईसीबीएम है, चाइना के पास भी आईसीबीएम है, ऑफकोर्स इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट दूरी तक जाते हैं, 3000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर दूर जो मिसाइल जा रहे हैं। तो उसमें यही रीज़न है, जैसे नॉर्थ कोरिया भी था, नॉर्थ कोरिया भी बोलता था कि अच्छा हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ से आईसीबीएम फेंकेंगे और यूएस की किसी भी टेरिटरी में उड़ा सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो यही होती है कि अब ये नेबर वाली बात नहीं रही कि पहले पुराने ज़माने यही था कि नेबर फायर करके लड़ाई कर सकता है। अब यहाँ पे कोई भी कंट्री कहीं पर भी हो वो आईसीबीएम भेजेगी आपके देश में, आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। स्पेशली अगर वो कंट्री न्यूक्लियर पावर है तो उसको कोई रोक नहीं रहा, वो न्यूक्लियर वॉरहेड लगा सकती है, आईसीबीएम को फायर कर सकती है, आपके देश में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाएगा और वो बैठे इतनी दूर, राइट। तो उसका काउंटर करने के लिए ऑफकोर्स सब लोगों ने अपनी एयर शील्ड्स बनाई हैं, जैसे इजराइल की एयर शील्ड है, इंडिया भी एयर शील्ड बना रहा है, चाइना की भी, हर बंदे ने अपनी एयर शील्ड बनाई है कि मेरे आकाश में शील्ड है, कुछ भी आएगा रोक लूँगा। मगर जैसे फिर उन्होंने बताया कि आईसीबीएम का 50% चांस है रोकने का, मतलब आप एज गुड एज कोई चांस नहीं है, 50% मतलब कुछ भी नहीं होता। या तो कोई बोले 90% चांस है फिर भी थोड़ी शांति मिलती है, जब 1% भी रिमेन है तब भी लोगों को लगेगा माय गॉड 1%। तो 100% हो तो लोग बोलेंगे ठीक है, पर 100% रियलिटी में होता नहीं है। तो अगर जो है इतना कम चांस है 50%, तो मेरे ख्याल से यूएसए ने यही प्रूफ किया कि हम आईसीबीएम्स को भी उड़ा सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्यों है, क्योंकि डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। यूएस
को समझ बहुत पहले से ही थी और अभी भी है कि जब तक वो आर्म्स में नंबर 1 है, जब तक उसके पास वेपन्स नंबर 1 है, तब तक वो आगे रहेगा। वेपन नहीं होंगे तो कोई पावर नहीं है, फिर दूसरी कंट्रीज आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं। और ये प्रूफ कैसे हुआ था? जैसे पहली बार एटॉमिक बॉम्ब जब आया था तब लोग हक्के पक्के रह गए थे कि अरे इनके पास एटॉमिक बॉम्ब है, और सारी कंट्रीज के पास किसी के पास भी एटॉमिक बॉम्ब नहीं था। तो उस वक्त जब उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हम सबसे आगे हैं, हमारे पास ऐसा वेपन है जो तुमने भी बनाया तक नहीं है, तुम आगे, उसके बाद फिर इमीडिएटली रशिया ने बनाना शुरू किया और रशिया ने शो किया नहीं हमारे पास भी है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि अब यूएस ने क्यों बनाया? क्योंकि डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है चाइना से, जैसे चाइना का काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से, और चाइना से, और मतलब मेरे ख्याल से चाइना का यूएस से कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जैसे हाँ, इंडिया का तो दिखा रहे थे, इंडिया का भी काफी कम है चाइना के मुकाबले। इंडिया का मेरे ख्याल से 70 बिलियन था और चाइना का 200 बिलियन था और यूएस का 900 बिलियन था। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? इवेंचुअली इसी में आ रहा है, इसी चीज़ों में आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जीडीपी को नहीं रोक पाएगा यूएस। कुछ सालों में नॉमिनल जीडीपी चाइना का ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये तो स्पेकुलेशन ही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस की कंपनियां स्पेकुलेट कर रही हैं कि जिस तरीके से अभी ग्राफ जा रहा है चाइना नंबर 1 हो जाएगा जीडीपी में, मगर वेपन्स में नंबर 1 नहीं हो सकता। तो वही बात आ गई, जैसे छोटे इजराइल को देख रहे हैं, इजराइल छोटा देश है मगर बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो वही बात आ रही है कि ठीक है, कंट्री जो है चाहे उनकी जीडीपी कम हो, मगर अगेन जो पर कैपिटा है या पीपीपी है, पीपीपी में नहीं जीत सकते, राइट? परचेजिंग पावर पैरिटी में तो आप पूरी जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कर रहे हैं। तो फिर आप देखेंगे तो यूएस जो है मेरे ख्याल से नंबर 10वें में है। सो 10th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है यूएस, और चाइना और इंडिया जो है बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जीडीपी को डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से तो बहुत कम बनता है उससे, इसलिए गरीब देश माने जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं पर पर्सन कितना जीडीपी है, बहुत कम है भाई पर पर्सन जीडीपी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मगर इवेंचुअली आगे बढ़ेगा, राइट? मगर उसमें समय लगेगा। तो यही पॉइंट है कि यूएस जो है अभी कोशिश कर रहा है अपने आप को नंबर 1 रखने में वेपन्स में, जो उनका बजट दिखाता है, जिससे अभी भी पावरफुल कंट्री रहे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और मेरे ख्याल से क्योंकि यूएस अब इंडिया का एलाई है, तो अच्छी बात है कि यूएस अगर आगे बढ़ेगा तो कल को इंडिया के साथ कोलैबोरेशन भी हो सकता है, जॉइंट, जैसे ब्रह्मोस के साथ हमारा था जॉइंट कोलैबोरेशन, वैसे यूएस का और इंडिया का भी जॉइंट कोलैबोरेशन हो सकता है। तो यस फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।